Hello, I am Mohammad Namuddin. Today I am going to discuss types of nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स। पहला यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो है SN1 रिएक्शन। तो ये SN1 रिएक्शन क्या होता है बच्चों? देखो इसका डिफरेंस, सच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच the rate of reaction depends only on the concentration of reactant or substrate is called SN1 reaction। यानी ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ जो है रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो क्या कहलाएगा? SN1 रिएक्शन कहलाएगा। डेट इज आर, यानी इसका जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट होगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये आर यहाँ पे हम दिखा दिए हैं रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आर एक्स है ना, यानी आर एक्स जो मतलब इसमें होगा ये रिएक्टेंट, तो क्या होगा? आर प्लस में टूटेगा और एक्स माइनस में टूटेगा, ये प्रोडक्ट देगा। इसमें जो रेट है वो रेट सिर्फ और सिर्फ जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे लाइफ एग्जाम्पल जो बच्चा ये है, ये एक्चुअली ये कुछ ऐसा है। देखिए यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन लेते हैं, है ना, टर्सरी अल्केन लेते हैं, हेलो अल्केन ले, टर्सरी हेलो अल्केन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए CH3 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 Cl प्लस KOH, ये एक्वस में होगा तो क्या बन जाएगा? CH3 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 OH प्लस KCl, है ना, क्या बन जाएगा? CH3 CH3 Cl प्लस KCl। तो इस तरह से ये KCl बन गया, CH3। तो ये जो मतलब है SN1 रिएक्शन, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? ओनली रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, बाकी चीज़ों पे नहीं करता है। तो ऐसा रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहा जाता है। अब बच्चा हम लोग दूसरा जो इसका है ये है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्ट, है ना, इसको क्या कहते हैं? SN2। तो यानी बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, इसका डिफिनेशन क्या है? सच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच rate of reaction depends on both reactant and nucleophile, reactant and nucleophile is called SN2 रिएक्शन। यानी इसमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रिएक्टेंट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, तो वैसा रिएक्शन को SN2 रिएक्शन कहा जाता है। डेट इज RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो क्या हो जाए? आर न्यूक्लियोफाइल के साथ वो प्लस एक्स माइनस, यानी इसमें जो रेट है बच्चों, वो रेट क्या होगा? रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल RX कंसंट्रेशन और RX यानी रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा, तो ऐसा रिएक्शन को SN2 कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं बच्चों, CH3Br प्लस ROH, CH3Br प्लस ROH, ये ROH में OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये KOH है, क्या है? सॉरी KOH, तो KOH में OH माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल और K प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल, है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लबीन यानी माइनस चार्ज होगा जो डोनेट करके क्या बनाए? न्यूक्लियस। और K प्लस है, इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियो मतलब न्यूट्रल बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो KOH में है OH क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया, और K क्या हो गया? K प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो है इसमें क्या होगा? इसके साथ अटैच होगा, Br निकल जाएगा, तो CH3OH प्लस KBr। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें ये रिएक्टेंट के साथ साथ, है ना, ये CH3Br के साथ साथ क्या है? न्यूक्लियोफाइल, इस पर भी डिपेंड करता है। तो यानी OH में OH जो न्यूक्लियोफाइल हुआ इस पर भी डिपेंड करता है, इसीलिए इसको SN2 रिएक्शन कहा जाता है। तो समझ में आ गया SN1 SN2 रिएक्शन, इन ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सब्सटेंट पे मतलब होगा, यानी रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा तो SN1, और रिएक्टेंट के साथ साथ जो है न्यूक्लियोफाइल पे भी अगर जो है डिपेंड करेगा तो SN2 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हेलो अल्केन के तहत बच्चों हम लोगों के प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स में पहला जो है दूसरा जो इसमें था प्रॉपर्टीज, इन वो जो रिएक्शन था एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ये क्या है बच्चों? ये है ए सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंट आर रिमूव्ड, एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन का टाइप यानी किस्में
या प्रकार इनमें जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट, दो जो मतलब सब्स्टिट्यूएंट होता है, आर रिमूव्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल से दो सब्स्टिट्यूएंट रिमूव हो जाता, हट जाता, तब ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको CH है ना, CH3 CH2Br यानी ब्रोमो इथेन है प्लस KOH, ये उल्टा लिखा गया, यानी जो है क्या होना चाहिए? ये हो सकता है KOH, है ना। तो KOH में OH माइनस हो गया और K प्लस हो गया, अल्कोहलिक में होगा, ये क्या होगा? अल्कोहलिक होगा। तब जाकर के ये चीज़ जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? ये अल्कीन दे रहा है। इसमें क्या है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों हुआ? इसमें से ये Br भी बाहर जा रहा है और साथ ही साथ जो है इसमें इसी रिएक्टेंट का ये जो H है, इसका जो यहाँ पे H है वो H क्या हो रहा है? एक बाहर जा रहा है। CH3 है तो CH3 में से देखिए यहाँ पे ये CH यहाँ पे होगा, ये H यहाँ, ये H है, तो इसका एक H ये भी बाहर जा रहा है और Br, यानी ब्रोमो इथेन से ही क्या हो रहा है? ब्रोमीन बाहर जा रहा है और हाइड्रोजन बाहर जा रहा है। तो एक ही मतलब मॉलिक्यूल से क्या हुआ? दो सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो इसके वजह से क्या बन जाता है? ये बन जाता है बच्चों कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी ये बन जाए अल्कीन और प्लस KBr प्लस वाटर। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल से दो सब्स्टिट्यूएंट बाहर चले जाता है, तो वैसा रिएक्शन को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए इसका दूसरा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूव, डी मतलब हटना होता है, तो हाइड्रोजन और हेलोजनेशन, हेलोजन यानी हाइड्रोजन और हेलोजन यानी फ्लोरोक्लोरीन आयोडीन, जो उस रिएक्शन से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल जाता है, तो उसको रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब जो है बच्चों आगे हम लोग इससे आगे देखेंगे, इसी में एक रूल है सिरजिप्स रूल, उसके बारे में पढ़ेंगे। विद दिस दैट्स ऑल, थैंक्स।